एक तरफ से ट्रैफिक मूव कर रहा है, पहले एक तरफ की गाड़ियां निकल रही हैं, फिर उधर से थोड़ी देर गाड़ियां निकल रही हैं, इसीलिए ना टाइम लग रहा है। ये देखो भाई रोड गायब हो चुकी है यहाँ से। और भाई वो देखो यार नीचे, यार कितना बढ़िया लग रहा है यार, पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ से भी, इसलिए भाई जाम लगा हुआ था। देख रहे हो, हम निकलते हैं अभी यहाँ से। और ये रोड भी ना खराब हो गई है कि एक्चुअली पानी भी आ रहा है। सो हेलो गाइज, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं ड्राइव विद अंकित। पेश आपके लिए एक और वीडियो। और गाइज आज हम ड्राइव करने वाले हैं, ये देखिए रोड देख रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं पहाड़ी इलाके में। हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, नैनीताल की तरफ से आ रहे थे, हमने नीम करोली बाबा के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं रानीखेत। तो पूरा ड्राइविंग ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे रहेगा, कैसे आपको हिल में ड्राइव करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे हेयर पिन बैंड्स मिलेंगे, या मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना कि आपको कर्व पे कैसे ड्राइव करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो ये है अपनी हुंडई की ऑरा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए क्योंकि ये गैजेट्स वगैरह इधर लगे हुए हैं, और इसका ना मुझे थोड़ा स्पेस कम लगता है, मतलब इन द सेंस कि विंडशील्ड एरिया जो है वो ये काफ़ी कम लगता है, तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, और शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं ऐसे ही कार ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंप्रूव करते हैं आपकी ड्राइविंग को। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्या है, सीट बेल्ट लगाते हैं। सीट बेल्ट देखिए मस्ट है, सीट बेल्ट लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। और भाई अपनी जो कार है ना, सीएनजी पे चल रही है। ठीक है, तो जो कहते हैं ना लोग पिकअप नहीं है गाड़ी में, सीएनजी में नहीं है, उठ नहीं रही, तो भाई ये देखो, अभी देखो उठाता हूँ बिना मतलब एक्सेलरेशन करे भी उठा देंगे। और अभी तो इधर हल्की सी ढलान टाइप की लग रही है, ये देखो भाई गाड़ी अपने आप बिल्कुल जा रही है। ये देखो, कुछ नहीं चला रहा हूँ, और मुझे लग नहीं रहा था कि ढलान है, लेकिन देखो मजे की ढलान है भाई। स्पीड देखो 35 बढ़ती जा रही है यार स्पीड। तो हम ऐसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, और ये देखिए थर्ड गियर डाला, अब ऐसे थर्ड गियर पे चलने देंगे, ताकि जो है हमारी स्पीड आराम से कंट्रोल वे में रहे और ढलान पे स्मूथली मतलब घूमे। ऐसा ना हो कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि न्यूट्रल कर दूंगा ना, तो स्पीड गाड़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो स्पीड गाड़ी की पूरी तरह से ना बढ़े, इसलिए हम क्या करेंगे कि आराम से थर्ड गियर पे ड्राइव करेंगे। अगर और कम करनी होगी सेकंड गियर पे ड्राइव करेंगे। और ये देखिए बेंड्स आ रहे हैं ना, तो ए पिलर से जो है हमारी विजिबिलिटी भी ब्लॉक होती है। तो उसे आपको कैसे करना है कि आप इधर इस वाली विंडो से देख सकते हैं। ये देखो भाई, देख रहे हो, रास्ता भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, रोड इतनी खराब है। और ये देखो निकालेंगे, तो क्लच दबा रखा है, अब क्लच रिलीज करेंगे, हल्का सा एक्सेलरेशन देंगे और इस तरह से बढ़ेंगे। लैंडस्लाइड हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से रोड भी खराब हो जाती है। और ये रोड मतलब वैसे भी मतलब खराब है, गड्ढे बहुत है इस रोड पे। तो ये देखो अब यहाँ से टर्न लेंगे, तो देखिए टर्न पे आपको दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप एक न्यू बिगनर है तो क्या करिए, थोड़ा हॉर्न वगैरह का यूज करिए और आप ऐसे टर्न ले लीजिए। और देखिए कभी भी ऐसे ड्राइव करेंगे ना, तो ये रोड देखिए पतली है, तो आपको क्या करना है कि आप अपनी लेन पे रखेंगे। आपको ये दिख रहा है व्हाइट स्ट्रिप हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे भी है और एक मिड रोड पे है, तो आप कोशिश करिए कि आप इसके अंदर ही रखिए। ठीक है, अभी देखिए स्पीड कैसे बढ़ गई, 60 की स्पीड हो गई थी, 60-65। तो स्पीड मैंने थोड़ी कम करी, क्योंकि स्पीड आपको उतनी रखनी है जितनी आपसे कंट्रोल हो सके। क्योंकि ये देखिए, देख रहे हैं आप रोड की कंडीशन क्या है, पूरी रोड आधी नीचे चली गई है। तो भाई देख समझ के ड्राइव करो अच्छे से। ये देखो आगे भाई रोड का क्या हाल है। आप कभी ऐसी कंडीशन में फंसती है और आप एक न्यू ड्राइवर हैं, तो हो सके तो बिल्कुल देख के चलाइए और दिन में ड्राइव करिए। अभी देखिए जैसे मैं कल आया था रात में दिल्ली से, तो हमने पूरा कल रात भर ड्राइव करा है, मतलब पहाड़ों पे भी हमने करीब 2 घंटे ड्राइव करा था और रात में ड्राइव करा था। अब हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हमने आराम से ड्राइव करा। अगर आप थोड़ा भी मतलब स्टार्टिंग फेज में आपने ड्राइव नहीं करी है, पहली बार मान लीजिए करने जा रहे हैं, तो आप प्रेफर करिए कि आप डे में ही चलाइए, मॉर्निंग या आफ्टरनून में। इवनिंग और नाइट में थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि इवनिंग में आपको रश बहुत मिलेगा। क्योंकि जितने भी हिली एरियाज है ना, यहाँ पे भी रश काफ़ी ज़्यादा मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब टूरिस्ट प्लेस जो रहते हैं वहाँ पे आते हैं, तो रश आपको मिलेगा। और ये देखिए कितना टिल्ट करना पड़ रहा है बार बार। तो स्टीयरिंग का रोटेशन आपको प्रॉपरली आना चाहिए और जजमेंट होना चाहिए कि कितनी मेरी गाड़ी लेफ्ट साइड जा रही है, राइट साइड जा रही है। मींस आपको पता होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट टायर कहाँ मूविंग है, राइट टायर कहाँ पे मूविंग है। अगर मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ गाड़ी का मिड सेंटर डैशबोर्ड से मैं देख लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लेफ्ट टायर कहाँ मूविंग है। तो उससे आप जजमेंट ले सकते हैं और लेफ्ट साइड अपनी जो है दबा के चलेंगे जब गाड़ियाँ राइट से आ रही हैं। ये देखिए ऐसे कर्व टाइप का है ना, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि अपनी लेन पे ही गाड़ी रखनी पड़ेगी। अब ये देखिए ये बिल्कुल हेयर पिन बैंड है,
तो क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए टिल्ट करेंगे और अपनी साइड ही रखेंगे और ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ इतना हेयर पिन बैंड रहता है कि आपको इस विंडो से भी प्रॉपरली दिख जाएगा, मतलब पूरा रास्ता दिख जाएगा। तो आपको अपनी आंखें खोल के मतलब बिल्कुल अच्छे से चलानी है। बसेस वगैरह भी हैं, ये देखिए मैंने किनारे रखा हुआ है। अब किनारे इन द सेंस इतना रखा है कि गाड़ी मेरी रोड पे ही है, रोड से नीचे नहीं जा रही है। और अब देखिए थोड़ी स्पीड में चलेंगे ना, तो जो कर्व वगैरह हैं वो आपको बहुत अच्छे से पहले से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये देखिए ट्रक आया तो मैंने आराम से रोक ली, क्योंकि जगह नहीं थी भाई, ट्रक जो है मुड़ रहा था तो उसको स्पेस देना भी ज़रूरी है। उधर साइड भी उतनी स्पेस नहीं थी। तो देखना आप, ये देखो ट्रैफिक कितना मिल रहा है हमें भाई। तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये कैसे यहाँ चला रहे हैं, मैं कैसे चलाऊंगा। जो भी हमारे बिगनर्स हैं, जो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए चला रहे हैं, एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, तो उन्हें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो ड्राइव कर लेंगे। ये देखो भाई जाम, देख रहे हो पहाड़ों पे भी जाम मिल रहा है, जबकि छुट्टियां ना ख़त्म हो चुकी हैं तब भी लोग अभी यहाँ दिख रहे हैं। और आप समझो अगर यहाँ मई जून में आओ तो फिर तो क्या हाल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रश रहता है, पीक टाइम रहता है। तो अभी देखिए जाम तो मुझे लग रहा है ज़्यादा है। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ वो भी नहीं कर सकते कि भाई मैं उस लेन से ओवरटेक करके जाऊँ, क्योंकि सिंगल लेन हाईवे है, उधर से भी गाड़ियाँ आ रही, इधर से भी आ रही हैं, आगे जाम लगा होगा। तो जैसे ही वो क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सो गाइस देखिए जाम जो है खुल चुका है, अब आगे जाम लगा हुआ था। पता नहीं साला खामो खाई जाम लगा था। कोई बात नहीं, चीज जो बस वाला निकल गया। तो भाई हम लोग देखने लगे जाम, उतनी देर में गाड़ी कर दी बंद, बस आगे निकल गई। देख रहे हो, तो ये हो रहा है, सीट बेल्ट लगा लो भाई। सो गाइस ये देखिए थोड़ा सा चले फिर आगे जाम मिल रहा है। तो भाई पता नहीं क्या है यार, जाम मिल रहा है, आगे लग रहा है ना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है कुछ, क्योंकि उधर सिंगल सिंगल गाड़ी निकल मशीन रही है। वगैरह दिख रही है। तो भाई ये देख रहे हो, ये एक तरफ से ट्रैफिक मूव कर रहा है, पहले एक तरफ की गाड़ियां निकल रही हैं, फिर उधर से थोड़ी देर गाड़ियां निकल रही हैं, इसीलिए ना टाइम लग रहा है। ये देखो भाई रोड गायब हो चुकी है यहाँ से। और भाई वो देखो यार नीचे, यार कितना बढ़िया लग रहा है यार, पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ से भी, इसलिए भाई जाम लगा हुआ था। देख रहे हो, निकलते हैं अभी यहाँ से। और ये रोड भी ना ख़राब हो गई है, कि एक्चुअली पानी भी आ रहा है, तो उस वजह से रोड जो है और ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो अब यहाँ से करते हैं फिर से स्पीड। अब धूप निकली हुई है तो भाई ठंड तो उतनी नहीं लग रही है, अदरवाइज रात में तो ना ठंड थी, मतलब ठीक ठाक थी। ऑन करेंगे। अब भाई बस को ओवरटेक करना ना बड़ा एक थोड़ा चैलेंजिंग काम हो जाता है ऐसी रोडों पे, क्योंकि भाई जगह है नहीं और उधर से भी ट्रैफिक जो है रेगुलरली आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी के पीछे ही चलेंगे, जब देखते हैं कि हमें अगर जगह मिलेगी तब हम इसे ओवरटेक करते हैं। थर्ड गियर डाल दिया है, इसी के पीछे चलेंगे। अब जगह दिख रही है तो भाई ऑन करेंगे और ये लो ओवरटेक करा और निकल गए इस तरह से। देखा आपने, प्रॉपरली उसने हाथ भी दिया, मतलब इंडिकेशन दिया कि यार निकल जाओ, ओवरटेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो भाई पुल, ये भी ना एक तरफ से ही गाड़ी आ सकती है, मतलब पतला पुल है, तो एक तरफ की गाड़ियां जब निकल जाएंगी उसके बाद ही दूसरी तरफ निकलेंगी। तो इस वजह से जो है हमें जाम देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो पहले प्रैक्टिस कर लो, या अपने साथ एक एक्सपीरियंस बंदा लेके चलो कि वो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे ना मतलब देता रहे। मान लो आप सीखना चाह रहे हो कि नहीं हिल पे कैसे ड्राइव करना है, या मान लीजिए जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उन्हें देखिए पहली बार तो आइडिया रहता है, जो बिलोंग करते हैं ऑलरेडी उन्हें पता है कैसे क्या ट्रैफिक है, मूवमेंट है, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कोई अगर नया बंदा मान लीजिए प्लेन सरफेस है जैसे कि हम लोग आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे नए नए ड्राइव करेंगे, या मान लीजिए स्टेयरिंग थोड़ी चलाई है जिसने, उसको स्टेयरिंग कंट्रोल करने को दे देंगे तो उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी। बट लेकिन क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पाएगी और आप मतलब सीख नहीं पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डरते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से ड्राइव करो, सिंपली कंट्रोल रखो पूरा। इसमें ज़्यादातर रोल पता है क्या है, स्टेयरिंग का है, ठीक है। क्लच गियर तो चलिए ठीक है, सेकेंडरी है, उतना इशू नहीं आएगा। अगर आपने एक गियर पे डाल दिया सेकंड या थर्ड पे तो आराम से जो है गाड़ी चलती रहेगी। बट करना क्या है आपको कि आपको स्टेयरिंग जो है अपनी अच्छे से कंट्रोल करनी है।
भाई फिर जाम लगा है आगे। ये किस चीज़ का जाम है समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी रुकी एक। और भाई देख रहे हो ना, यहाँ पे जगह नहीं होती है गाड़ी रुकने की, तो अगर यहाँ पे अगर किसी ने गाड़ी रोक दी ना तो इसी तरह से जाम लगता है भाई। तो प्रॉपरली मान लीजिए जगह दिए हुए हैं, स्टॉपेज हैं वहाँ पे जहाँ पे जगह होती है, तो वहीं पे गाड़ी रोकिए अंटिल कोई इमरजेंसी ना हो। तो अभी यहाँ से चलेंगे। और भाई ऊपर पहाड़ियाँ देख रहे हो यार, क्या मतलब नज़ारे हैं, व्यू भाई गजब है, गजब वाइब आती है यार हिल्स पे ना। तो ये देखो भाई ऐसे ही टिल्ट कर रहे हैं। तो भाई पूरा रास्ता ऐसे ही है, ठीक है, आपको बार बार वही चीज़ दिखा के बोर नहीं करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स लेके आपके सामने आएंगे। सो गाइस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी आगे वीडियोज़ ऐसे मिलते रहें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।